अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं होममेड निम्को, या हम इसे चेवड़ा भी कह सकते हैं। ये हमारी बेवक़्फ़ी भूख का इलाज है। ये फुल विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम से भरपूर है। ये हमारी बेवक़्फ़ी भूख का कंप्लीट हल है। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मैं आपके सामने रखी हुई हैं। तो आप कुछ चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए इसमें 1 कप पोहा। ये पोहा हमें नॉर्मली जनरल स्टोर से मिल जाएगा, या ये हमें जो है ड्राई फ्रूट्स वाले के पास से मिल जाता है। ये पेपर पोहा कहलाता है। ये नॉर्मली अवेलेबल होता है। अगर आपको ये ना मिले तो आप मुरमुरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप हमने लिए हैं मखाने। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिए हैं 2 टेबल स्पून अखरोट, 2 टेबल स्पून बादाम, 2 टेबल स्पून हमने ली है पीनट्स, और 2 टेबल स्पून ही हमने ली है किशमिश। ये सब हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम सीड्स पे आ रहे हैं। सीड्स में हमें चाहिए 2 टेबल स्पून तिल, 1 एंड हाफ़ टी स्पून पम्पकिन सीड्स, 1 एंड हाफ़ टी स्पून 4-5 मगज़, और कुछ कड़ी लीव्स। ये तो मेरे घर में ही थी तो मैंने इनको आराम से ले लिया। 2 टेबल स्पून हमें चाहिए खसखस। इसको भिगो के धो के हमें फिर से यूज़ करना है, जिसका प्रोसेस मैं आगे बताऊंगी। हमने यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब जो है खोपरा ले लिया है, इस तरह से कटा हुआ। आप चाहें तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं, क्रश भी ले सकते हैं, और अगर नहीं अवेलेबल है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इन सब चीज़ों में से आप कुछ भी स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक लोहे की कढ़ाई ली। लोहे की कढ़ाई में सबसे पहले हमें 1 कप डालना है पोहा। पोहा डाल के हमें इसे भूनना है। इसको अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये भुन गया? इसे हमें बिल्कुल ना जलाना है। लो फ्लेम में हमें इसे हिलाते रहना है। चमचा हमें मुस्तकिल हिलाना है। ये थोड़ा सा सिकुड़ने लगेगा। इसकी निशानी यही है कि ज़रा सा श्रिंक होने लगेगा भाई। और उसका दूसरा तरीका ये है कि अब हम जो है ये आप देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का श्रिंक हो रहा है। श्रिंक होने के साथ साथ आप इसमें से एक इसका उठा के देख सकते हैं कि कितने आराम से ये जो है टूट रहा है। अब जब ये चटकने लगे हो जाएगा, अब हमें फ़ील हो जाएगा कि ये हो गया है। इसको हमें ब्लैक नहीं करना। अब फिर हमें उसे अलग निकाल लेना है, और फिर उसी कढ़ाई में हमें विदाउट ऑयल मखाने डालने हैं। मखानों में भी हमें हल्का सा कलर देना है कि ये कड़क हो जाए। इसी तरह हमें इसमें स्पून चलाते रहना है। ये तकरीबन और लो फ्लेम में ये सारा काम करना है। हमें बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना, वरना ये सब जल जाएंगे। इसको भी हमें कलर चेंज करना है। इस तरह हमें इसे हिलाते रहना है। थोड़ी देर बाद आप फील करेंगे कि इनमें कलर आने लगा है। इनमें बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर आएगा। इन्हें कम्प्लीटली काला नहीं करना है। इन्हें हल्के हल्के चलाते रहने के बाद आप इसे देखें कि अब इसमें हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। ये आप चेक करें, ये देखिए इसमें हल्का सा कलर आना है। इस स्टेज पे आके अब हमें फ्लेम अपनी बंद कर देनी है, वरना ये जल जाएंगे। फ्लेम बंद करने के बाद अब हम इसे दूसरे किसी बर्तन में निकाल देंगे। अब उसी में हमें ये देखिए, ये मैंने भिगो के रखी हुई थी। इसको मैंने साफ़ करा है, सारी मिट्टी निकल गई इस खशखश की, तो ये हल्की गीली है। अब हमें टाइम नहीं कि अब हम इसे ड्राई करें देर तक। अगर आपके पास है तो आप कर लें। अब मैं इसी को आप देखें, इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इसे हिलाती रहूँगी, और हिलाते रहने के बाद ये खुद ही इसमें ड्राई हो जाएगी, और हल्की सी ये कड़क भी हो जाएगी कि आपको दाना दाना इसका नज़र आने लगेगा। खशखश कर ये आप चेक कर सकते हैं कि हमें अब इसका दाना दाना नज़र आ रहा है। इस स्टेज में आके अब हमें इसे भी दूसरे बर्तन में निकाल देना है। इन सब चीज़ों को अभी हम सेपरेट ही निकाल के रखेंगे। इसके बाद हम सीड्स पे आ गए हैं। सीड्स में हमें बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि ये फ़ौरन जल जाती हैं। ये भी हम लो फ्लेम में इनको हल्का हल्का सा कलर देंगे। हल्का हल्का हमें इन सब को सेकना है। हम ये सब चीज़ें विदाउट ऑयल कर रहे हैं। ये डायबिटिक के मरीज़ भी आराम से खा सकते हैं, और जिन्हें कोलेस्ट्रॉल रहता है उनके लिए भी चीज़ें बेहतरीन है। और जो बच्चे डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी ये सबसे बेहतरीन है बेवक़्फ़ी भूख का। अब हमारी वो रोस्ट हो गई, हमने निकाल दिया। 1 चमचा हम असली घी ले रहे हैं। ये देखिए, इस 1 चमचे असली घी में ही हमारा ये पूरा तैयार हो जाएगा। घी लेने के बाद इसमें हम सबसे पहले अखरोट डालेंगे। अखरोट को मैंने इस तरह कूट लिया है। मेरे पास इमाम दस्ता था, मैंने मशीन में नहीं करा। हल्का से इसे कूटा और इसे डाल दिया।
अब इस स्टेज पे अब हम इसके साथ डाल रहे हैं बादाम। ये भी मैंने उसी तरह इमाम दस्ते में कूटे हैं। ये वो पीनट्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, ये भी हल्के से इमाम दस्ते में कूटे गए हैं। अब इन सबको भी लो फ्लेम में आपको हल्का हल्का भूनना है। इसमें तो हल्का सा आपको कलर आने लगेगा और ये बहुत मज़े के और क्रिस्पी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट तो इन्हीं मेवे का होता है जो इसमें आता है, और ये सब हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये देखिए इसका कलर चेंज हुआ। अब इसमें हम ये खोपरा डालेंगे है जो हमने रखा हुआ था, इसको भी जो है हल्का सा बस इससे भूनना है। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसे 2 सेकंड्स में ये हो गया था। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश ये देखिए, ये हम इसमें किशमिश डाल रहे हैं, और किशमिश भी आपको पता है डाल के तक फ़ौरन ही हो जाती हैं, बस 2 सेकंड। बस ये याद रखिएगा हमें इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है और लो फ्लेम में ये सब पकाना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। ये सब चीज़ें एक साथ रख के फ़ौरन तैयार हो जाए। इसको हम 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम फ्रेश कड़ी पत्ता लीव्स डालेंगे। आपके पास अगर सूखी भी हैं तो कोई मसला नहीं है। इसको डाल के भी हम हल्का हल्का इसके साथ सेकेंगे। अब इसका जो है निशानी ये है कि ये जो है ना, अगर ये फ्रेश हैं तो ये थोड़ी सी कड़क होनी शुरू हो जाएंगी, वो आपको इसमें नज़र आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये हो गया। अब इसके बाद हमें इसमें जो सब ये कुछ मसाले ऐड करने हैं। मसाले में मेरे पास है राई दाना 1 टीस्पून, और जो है सौंठ है 2 पिंच ले लें आप, और इसमें मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है। इसमें हम काला नमक यूज़ करेंगे। अगर आपके पास नॉर्मल नमक है तो आप वो ले सकते हैं, मगर काला नमक इस पर बहुत अच्छा लगेगा। वो भी हमने तकरीबन अपने टेस्ट के मुताबिक लिया है। और हल्दी 1/2 टीस्पून है। ये सब मसाले हम इसमें डाल के अब इन्हें फिर थोड़ा सा हल्की आंच पे मसालों के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। इस प्रोसेस को हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड तक करना है। फिर मैं आपको बताती चलूँ, ये सब कुछ मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ। अब इन सबको इसमें मिक्स करने के बाद अब मैंने इसे एक बाउल में निकाल दिया है, जो मैंने कढ़ाई में सब भूना था। इसमें मैं पोहा मिला रही हूँ जो मैंने रोस्ट करके रखा था। इसमें ये मखाने डाल रही हूँ, ये भी रोस्टेड हैं। ये सीड्स हैं, और ये खसखस पाउडर, ये खसखस है। इन सबको हम अब मिक्स कर देंगे। ये भी बताती चलूँ, अगर इन ड्राई फ्रूट में या किसी भी चीज़ से अगर आप लोगों को एलर्जिक है तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसे 1 मंथ के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। ये आपका रेडी हो गया है हमारा होममेड निम्को या होममेड चिवड़ा। इसको आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट मुझे ज़रूर कर देगा। ये बच्चे और बड़े सब खा सकते हैं, ये ग़िज़ायत से भरपूर है। अब ये आप और बच्चे टीवी देखते हुए, काम करते हुए आराम से एंजॉय कर सकते हैं।